वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो है वो हम मार्क्स एंटर करते हैं और मार्क्स एंटर करने के लिए वीडियो में ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर चुका हूँ, आप देख चुके होंगे। और उसके बाद अब हमारे पास जब सैंपल आ जाता है तो हम दोबारा से लॉगिन करते हैं। तो हमारे पास लॉगिन की जो है वो सैंपल की ईमेल आ गई है कि अब जो है वो कैम्ब्रिज की तरफ से हमें सबमिशंस का जो सैंपल है ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स का टीम प्रोजेक्ट का वो सैंपल हमें 10 स्टूडेंट्स का मिल गया है। हमारे पास 32 स्टूडेंट्स थे टोटल, तो उसमें से हमें 10 का सैंपल जो है वो हमसे मांगा गया है। तो ये अब सेकंड वाला सबमिट मार्क्स एंड सैंपल्स फॉर मॉडरेशन, अब यहाँ पर बात आएगी सबमिट मार्क्स पर। जब हम क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है ये वाले मार्क्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और अब उसके बाद हमें यहाँ पर उन्होंने सैंपल भेज दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम सबमिट सैंपल्स के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो IGCSE ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स और यहाँ पर आगे इसका जो है वो हमारे पास कंपोनेंट 3 आएगा जो कि टीम प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर आगे देखें लिखा हुआ है कि सैंपल सेलेक्टेड, इसका मतलब है कि सबमिट सैंपल नाउ। वो अब हमें कह रहे हैं कि हमने आपको सैंपल भेज दिया है। इन 32 कैंडिडेट्स में से 10 कैंडिडेट्स का सैंपल हमने भेज दिया है। अब आप इनका जो है वो टीम प्रोजेक्ट्स अपलोड करें। तो इसके ऊपर हम क्लियर करते हैं, जब क्लिक करेंगे तो अगले पेज के ऊपर हमारे पास वो तमाम बच्चे आ जाएंगे जो कि सैंपल सिलेक्शन में आए हैं, तो उनके नाम आ जाएंगे। और उसके साथ ही ICRC और CESF फॉर्म्स का भी जो है वो टैब आ जाएगा, जो कि आपको समझाना था, बड़े दिनों से इसके ऊपर बात चल रही थी। तो ये देखें यहाँ पर टीम प्रोजेक्ट का वो सबमिशन पेज खुल गया हुआ है। यहाँ पर आपको एक डिसेबल्ड सबमिट का टैब नजर आ रहा है, ये उसी वक्त इनेबल होगा जब हम सब सारे सैंपल का सब कुछ अपलोड कर लेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर देखें कि कैंडिडेट एविडेंस रिक्वायर्ड फॉर अपलोड, तो यहाँ पर कह रहे हैं जी कि हमें जो है वो ये सारे अपलोडिंग करनी है। और यहाँ पर आप देखें तो जो है वो हमें आ रहा है कंपोनेंट लेवल और ये मैंडेटरी है, ये हर हाल में करना है। और ये क्या है, ये कोर्स वर्क असेसमेंट समरी फॉर्म आई मीन CASF है और ये इंडिविजुअल कैंडिडेट रिकॉर्ड कार्ड्स आई मीन ICRC है। अब इसका मतलब है CASF और ICRC जो है वो यहाँ से अपलोड होंगे और हम इनके ऊपर क्लिक करके, इस फाइल के ऊपर क्लिक करके हम जो है वो अपना CASF जो है वो अपलोड करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके हम अपने ICRC जो है फॉर्म्स, उनकी जो एक ही फाइल या 2 फाइल है जो कुछ भी है, अगर मल्टीपल फाइल्स हैं आपके पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो आप यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स के ऊपर जो है ना ये आई मीन ये बता रहा है कि आप मल्टीपल फाइल्स जो है वो कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये दोनों फाइल्स अपलोड करेंगे CASF ICRC की, तो यहाँ पर जितनी फाइल्स आप अपलोड करेंगे यहाँ पर जो है वो आ जाएगा काउंट के आपने अगर 2 फाइलें अपलोड की हैं तो 2 फाइल्स लिखा आ जाएगा, और 4 की हैं तो 4, 5 की हैं तो 5, जितनी मर्जी आपने फाइल्स अपलोड की हैं यहाँ पर उनका नंबर आ जाएगा। और ये जो ब्लैक में आपको नज़र आ रहा है बॉक्स, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा और नंबर ऑफ फाइल्स इसके अंदर नज़र आ जाएंगी। ठीक है, अब अगर हम फर्दर स्क्रॉल करते हैं तो ये अब वो सैम्पल स्टूडेंट्स हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये वो सैम्पल स्टूडेंट्स हैं जो 10 लोग जो है वो सिलेक्ट हुए हैं जिनका हमने सैम्पल अपलोड करना है। अब अगर आप इनको आप देखें तो इसमें से जो है वो जिन बच्चों को ये वो आगे मार्क्स लिखे हुए हैं जो कि ऑलरेडी हमने इन कैंडिडेट्स को मार्क्स ऑलरेडी सबमिट किए थे, भेजे थे पहले फेज में। और अब जब हम हर किसी स्टूडेंट के नाम के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप ये देखते हैं कि ये वो चीज़ आपके पास आ गई है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिसर्च एंड प्लानिंग। ये यानी कि टीम एलिमेंट वो हमसे मांग रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर टीम एलिमेंट जो है वो यहाँ पर इस वाले क्लाउड के ऊपर क्लिक करके हम अपलोड करेंगे। और ये एविडेंस ऑफ एक्शन है जो कि हमारा PPT वट एवर जो भी बच्चों ने बनाया है प्रेजेंट, नीचे फाइल टाइप लिखी हुई है, इसके ऊपर ध्यान से आप देखिएगा कि आपने जो है इसको साथ जो आपने लेके चलना है। तो ये आपने जो है वो इसको यहाँ इसके ऊपर क्लिक करना है। रिफ्रैक्टिव पेपर इस बच्चे का जो है वो इंडिविजुअल जो होगा, जो जिसको आप पर्सनल एलिमेंट बोलते हैं, वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई सपोर्टिंग मटेरियल है तो वो यहाँ पर लास्ट में आप इसके ऊपर क्लिक करके सपोर्टिंग मटेरियल अपलोड कर देंगे। अच्छा, अब इसमें से जो मुझे एक अनोखी चीज़ नज़र आ रही है जो पिछले सालों में थी और इस साल नहीं है, वो ये है कि वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑफ रिसर्च एंड प्लानिंग की जगह पर सिर्फ एक्सप्लेनेशन होता था और नीचे लिंकिंग कैंडिडेट्स होता था कि जिन कैंडिडेट्स को हम इनके साथ लिंक अप कर सकते थे। लेट्स सी कि जब हम अपलोडिंग स्टार्ट करते हैं तो क्या इसके ऊपर हमें लिंकिंग कैंडिडेट्स का ऑप्शन आता है या नहीं आता। अभी तक तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा। पिछले सालों में ऐसे था कि यहाँ पर
अब जैसे ये दोनों एक्सप्लेनेशन और यहाँ आउटकम हुआ करता था पिछले सालों में, तो अब एविडेंस ऑफ एक्शन है। तो क्योंकि ये कॉमन है, पूरी टीम के होते हैं, तो इसके साथ जो है वो लिंकिंग कैंडिडेट्स का ऑप्शन आता था और साथ डाउन एरो होता था, उसके ऊपर क्लिक करते थे तो सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट खुल जाती थी। वहां से ये जो स्टूडेंट है, इसके जो बाकी टीम मेंबर्स हैं, उनके नामों को हम चेक बॉक्स करके जो है वो हम करते थे, तो वो स्टूडेंट साथ लिंक अप हो जाते थे। लेकिन अब जो है वो कुछ ऐसा नहीं है। मैं जस्ट एक ट्राई करना चाहूँगा कि क्या जो है वो ऐसा है या नहीं, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज़ हैं, तो मैं बॉयज़ के ऊपर आ जाता हूँ कि अगर जो है वो मेरे पास अच्छा, अब मेरे पास एक हैरत अंगेज बात ये हुई है कि मेरे पास जो है वो ये जो कैंडिडेट नंबर 54 हैं, कैंडिडेट नंबर 54, कैंडिडेट नंबर 66 और कैंडिडेट नंबर 64, ये जो है वो एक ही टीम के 3 मेंबर्स हैं। इनका सिर्फ एक मेंबर जो है वो इसमें ऐड अप नहीं हुआ, ठीक है। और बाकी जो आप कह सकते हैं कि सारी की सारी टीम जो है वो इन्होंने शामिल कर दिया। ये सारी टीम जो है मेरी सैंपल तकरीबन बन गई हुई है। तो ये सीन है। और उसके बाद जो है वो हमजा सज्जाद ये टीम 4 के स्टूडेंट हैं, ठीक हो गया। और आयान टीम 8 के स्टूडेंट हैं, ठीक हो गया। सो इन दिस वे अब्दुल्ला टीम 5 के हैं। सो इस तरह से हमारे पास जो है ना वो सैंपल ऑलमोस्ट जो है ना वो कुछ एक जैसा ही आया हुआ है। एनीवेज, मैं जस्ट जो है वो अगर मैं इसके नाम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास जो है जो एक्सप्लेनेशंस आती हैं, मैं अगर इनके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो इसको जी हाँ, अब ये क्लिक हुआ आई गेस। तो यहाँ पर जो है वो मैं जाके जो ये टीम थी मेरी फाइनल प्रोजेक्ट्स बॉयज़ और टीम 7 थी आई गेस इनकी, यस। और ये जो है वो इनका एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। और ये मैं इसको ओपन कराता हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी ये फाइल जो है वो, ये देखें, ये फाइल इसकी टीम एलिमेंट जो है ये एक्सप्लेनेशन की फाइल अपलोड होके आ गई। और ये आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिंक विद अदर कैंडिडेट्स का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके इनके जो बाकी टीम मेंबर्स हैं इस स्टूडेंट के, मैं उनके जो है ना वो नामों पर यहाँ से चेक बॉक्स करके मैं उनको जो है वो साथ लिंक अप करा सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट थे हमारे, उनके साथ जो है वो फर्दर जो स्टूडेंट्स थे वो अगर मैं बताऊं तो ये वो स्टूडेंट हैं जिनका मैं अब डेटा अपलोड कर रहा था, ठीक है। और इनके साथ एक ये स्टूडेंट हैं, एक ये स्टूडेंट हैं इनके ग्रुप मेंबर के, और इसके बाद एक और हैं इनके स्टूडेंट जो है वो, लेट मी चेक कि वो कौन से हैं, ये वाले स्टूडेंट जो हैं। सो ये एक टीम थी सारी की सारी। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो अब आप देखिएगा कि सिचुएशन हमारे सामने कुछ ऐसी आती है कि इस बच्चे के नाम के साथ जो है वो बाकी जो 3 मेंबर्स मैंने वहाँ से चेक बॉक्स किए हैं वो इसके साथ जो है वो लिंक अप हो जाएंगे। और ये इसको अपलोड कर रहा है, लेट्स सी कि वो इसको जो है वो, मेरे ख्याल में तो इसने रिफ्रेश कर दिया इसको। और आई गेस सो, लेट मी गो डाउन। तो यहाँ पर मैं ये देखें, इन्होंने ये देखें लिंकिंग कैंडिडेट्स के ऊपर ये देख रहे हैं यहाँ पर कैंडिडेट नंबर 57, कैंडिडेट नंबर 64 और कैंडिडेट नंबर 66, ये तीनों उन्होंने इसके साथ जो है वो लिंक अप कर दिए हैं। ये यानी जो टीम एलिमेंट था, आई मीन जो एक्सप्लेनेशन थी, ये इन चारों की हो गई। एक इस बच्चे की जो कि सैंपल में आया और 3 इसके साथ ये बच्चे थे, और इन्होंने ये कह दिया कि वर्क एट्रीब्यूटेड टू दीज कैंडिडेट्स एज वेल, तो 3 और लोगों के साथ लिंकअप हो गया। इसी तरह जब एविडेंस ऑफ एक्शन की बात आएगी तो यहाँ पर जब एविडेंस ऑफ एक्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसी टीम का एविडेंस ऑफ एक्शन जो है, ये जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अब ये इनकी जो है वो जो पीपीटी थी वो इसको अपलोड कर रहा है, क्योंकि पीपीटी के अंदर थोड़े से इंटरव्यूज वगैरह थे
जो कि लेंथी थे थोड़े से, तो वो इसको अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4-5% इस वक्त काउंट चल रहा है इसका अपलोडिंग का। मीनवाइल आप जो है वो इस बच्चे का रिफ्लेक्टिव पेपर जो है वो भी आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो ये इस बच्चे का रिफ्लेक्टिव पेपर है जो कि अपलोड हो रहा है इस वक्त। आप ये देखें क्योंकि ये छोटी सी MS वर्ड फाइल थी तो जल्दी से अपलोड हो गई है। एविडेंस ऑफ एक्शन इस वक्त अपलोड इनका हो रहा है, ठीक है। अब आप ये देखें कि जब ये एविडेंस ऑफ एक्शन भी कॉमन है तो ये जब आएगा तो इसके नीचे भी जो है वो लिंक्ड कैंडिडेट्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो वहां से यही तीन जो इसके बाकी मेंबर्स थे इनके जो है ये देखिए नाम आ गए, इन तीनों को मैं यहाँ पर लिंक अप कर दूंगा तो ये तीनों जो है वो इसी के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब मेरा काम एक सेंस में आसान हो गया कि मेरे एक ही टीम के जो है वो 3 बच्चे सैंपल बन गए हैं। तो अब जो है वो मैं जब इधर नेक्स्ट कैंडिडेट के ऊपर आऊंगा तो मुझे एज सच कोई अब देखें ऑटोमेटिकली ये बच्चा जो है ना इसका नाम मैंने ऊपर लिंक करा दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस बच्चे का नाम जो है वो लिंक अप करा दिया हुआ है और ये एक फाइल जो कि कॉमन थी टीम एलिमेंट वाली, वो जब इधर इसके साथ लिंक अप हुई है तो ऑटोमेटिकली इसके नाम के साथ यहाँ पर 1 फाइल जो है वो अपलोडेड। और ये बच्चा भी ऐसे ही था, ये भी उसी टीम का था तो इसका भी उन्होंने ऑटोमेटिकली जो है वो 1 फाइल अपलोड कर दी हुई है इधर, तो जो कि टीम एलिमेंट की है। और एविडेंस ऑफ एक्शन अभी अपलोड हो रहा है तो वो जैसे ही अपलोड होता है तो उसके बाद ये देखें ये उसकी वो वर्किंग इस वक्त चल रही है, ये पूरा सर्कल बनेगा, इसकी अपलोडिंग हो रही है। 32% ये अपलोड हो चुका है। जैसे ही ये अपलोड होता है तो ये जो है वो इसका जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसको भी मैं लिंक करा दूंगा इन्हीं 3 कैंडिडेट्स के साथ। तो यहाँ पर उसके जो है ना लिंकिंग कैंडिडेट्स जैसे ये ऊपर टीम एलिमेंट के लिखे हुए हैं इस पर भी यहाँ पर आ जाएंगे जी। ये अब वो जो एविडेंस ऑफ एक्शन था उस कैंडिडेट का वो अपलोड हो चुका है कंप्लीट, और ये इसकी वो फाइल आ गई है कि वो अपलोडिंग हो गई है। तो ये नीचे आप देख रहे हैं कि लिंक्ड विद अदर कैंडिडेट्स, तो ये इसके ऊपर क्लिक करके हम इनके जो बाकी टीम मेंबर्स हैं उनके साथ इसको जो है वो लिंक अप कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई है। तो यहाँ पर जो भी इनके लिंकिंग कैंडिडेट्स थे इनकी इनकी टीम के, हम उन सब को जो है वो आपस में लिंक करते हैं। ये सैम्पल कैंडिडेट्स थे जो चेकबॉक्स हुए हुए हैं और ये इनके टीम मेंबर थे। और फर्दर जो है वो ये इनके टीम मेंबर थे और ये इनके टीम मेंबर थे। ये करके हमने इनको सेव कर दिया। तो यूं जो है वो अब हमारे पास देखेंगे कि वहाँ पर ये जो है वो लिंक अप हो चुके होंगे। और साथ ही क्योंकि इस बच्चे की तीनों फाइल्स कंप्लीट हो गई हैं, इस बच्चे का जो सैम्पल कैंडिडेट था इसका रिफ्लेक्टिव पेपर भी, इसका एविडेंस ऑफ एक्शन भी और इसका जो है वो जो रिफ्लेक्टिव पेपर है वो भी अपलोड हो गया हुआ है। तो अब हम जब वहाँ पर जाके देखेंगे तो इस बच्चे के नाम के आगे जो है वो ग्रीन हो चुका होगा डिब्बा और उसके अंदर 3 आउट ऑफ 3 जो है लिखा हुआ होगा जो कि हमारा सैम्पल कैंडिडेट है। ये आप देख सकते हैं इस वक्त कि इस बच्चे की 3 आउट ऑफ 3 जो रिक्वायर्ड फाइल्स हैं, आई मीन इसका एविडेंस ऑफ एक्शन, इसका टीम एलिमेंट और इसका रिफ्लेक्टिव पेपर, ये इस वक्त जो है वो हमारे पास अपलोड हो चुका है। तो अब लेकिन इन्हीं के जो बाकी टीम मेंबर्स जो सैंपल में आ गए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये स्टूडेंट तो एविडेंस ऑफ एक्शन और टीम एलिमेंट इनका ऑलरेडी जो है वो अपलोड हो चुका है। यहाँ पर अब इनका सिर्फ हमने जो है वो रिफ्लेक्टिव पेपर जो है वो अपलोड करना होगा। तो अब ये देख रहे हैं यहाँ पर जब हमने देखा तो ऑटोमेटिकली अब ये सैंपल हैं, बाकी जो है वो 3 ऑलरेडी इनके साथ लिंक अप हुए हुए हैं और ये इनका टीम एलिमेंट और इनका एविडेंस ऑफ एक्शन जो पीपीटी है वो यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर अब सिर्फ हमने उनका जो है वो रिफ्लेक्टिव पेपर अपलोड करना है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करके हम इनका जो है वो रिफ्लेक्टिव पेपर यहाँ से अपलोड कर देंगे इस कैंडिडेट का। तो ये जो है वो रिफ्लेक्टिव पेपर वाली फ़ाइल जो है वो ये देखें, ये इनकी रिफ्लेक्टिव पेपर वाली फ़ाइल जो है वो अपलोड हो गई है। और यूं जो है वो हम कह सकते हैं कि ये इनका भी काम ये देखें 3 आउट ऑफ 3 हो गया हुआ है। इसीलिए मैंने कहा था कि एक ही टीम के जब मेरे पास जो है वो 3 मेंबर्स जो है वो आ गए हैं सैंपल के अंदर तो मेरा काम थोड़ा आसान हो गया है कि इसी तरह ये भी इनके टीम मेंबर थे। 2 फाइल्स जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं और यहाँ पर जो है वो मैं अब इनका जो रिफ्लेक्टिव पेपर है मैं वो यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। 64
जी हाँ, ये कैंडिडेट नंबर 64 थे। और ये आप देखें इनकी भी जो है वो 3 आउट ऑफ 3 फाइल्स यहाँ पर हमारे पास आ गई हैं। यहाँ क्लिक करें तो वो उसको कलेप्स कर देगा फाइल्स को। तो ये आप देखें मेरे पास मेरे सैंपल की 3 बंदे मैंने जो है वो कर दिए हुए हैं, और बाकी ये मेरे पास रह गए हैं कैंडिडेट, ठीक है। और इनको जब मैं लेके आगे आऊँगा तो इनका जो एक्सप्लेनेशन और रिसर्च आई मीन जो टीम एलिमेंट है इसके ऊपर क्लिक करके मैं जो है वो इनका जो है वो जो टीम एलिमेंट है, अब यहाँ पर मेरा साथ रिकॉर्डर चल रहा है, मैं इसको बंद करके दोबारा बात करता हूँ आपसे। तो यूँ जो है वो अब हम उस कैंडिडेट का जो है वो रिफ्लेक्टिव पेपर वो अपलोड करने जा रहे हैं, और वो इस टीम से बिलोंग करते हैं। कैंडिडेट नंबर 52 है उनका। तो सॉरी, ये मैंने उनका रिफ्लेक्टिव पेपर अपलोड कर दिया। उनकी एक्सप्लेनेशन की जगह के ऊपर मिस्टेक हो सकती है, आप यहाँ से इस फाइल को डिलीट कर सकते हैं और ये फाइल जो है वहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब इनका एक्सप्लेनेशन मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मैं जो है वो इसके ऊपर क्लिक करके मैं इनका टीम एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो ये टीम एक्सप्लेनेशन इनका यहाँ पर आ गया। अब लिंकिंग कैंडिडेट्स इनके कौन कौन से हैं, तो वो कैंडिडेट्स मैं इनके साथ लिंक अप कर दूंगा। तो यहाँ पर इनके जो लिंकिंग कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट 47, 48 और 49 है, और 52 ये खुद थे। तो ये मैंने जो है वो इसको क्लिक कर दिया। तो यूँ जो है वो मेरे पास ये लिंक होके आ जाएगा कि अब ये बाकी 3 मेंबर्स जो हैं उनका भी टीम एलिमेंट यही है। तो वो उन कैंडिडेट को मैंने जो है वो यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर जो है वो देखते हैं कि उनकी जो है ना वो जो टीम एलिमेंट है वो वहाँ पर अपलोड हो चुका होगा। ये वो कैंडिडेट थे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ जो कि दूसरी टीम से ताल्लुक़ रखते थे। तो इनका ये जो है वो टीम एक्सप्लेनेशन यहाँ पर जो है वो अपलोड हो गया हुआ है। अब यहाँ पर आ गया इनका एविडेंस ऑफ एक्शन। तो इनका एविडेंस ऑफ एक्शन ये रहा। तो अभी ये अपलोड होने में थोड़ा सा ये टाइम लेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये थोड़ी सी बड़ी फाइल होती है, पीपीटी है, इसके अंदर जो है वो होते हैं बाज़-औक़ात वीडियोस और इंटरव्यूज़ होते हैं। बहरहाल मीनवाइल हम इनका रिफ्रैक्टिव पेपर अपलोड कर लेते हैं इसी कैंडिडेट का। तो ये इस कैंडिडेट का रिफ्रैक्टिव पेपर है 52 का। तो ये जो है वो हमारे पास उनका रिफ्रैक्टिव पेपर जो है वो अपलोड हो गया हुआ है, और तकरीबन जो है वो इनकी 50% जो है वो इस वक्त जो एविडेंस ऑफ एक्शन है वो भी अपलोड हो चुका है। जैसे ही वो अपलोड होता है तो हम जो है वो इसको भी लिंक कर लेते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि 47, 48, 49 3 कैंडिडेट्स जो थे, कैंडिडेट नंबर्स, ये जो है वो इन 52 वाला जो कैंडिडेट है इनके साथ जो है वो लिंक अप हो चुके हैं। अब इसी तरह एविडेंस ऑफ एक्शन जो है इसको भी हम जो है वो लिंक अप कर लेंगे इसके साथ। जैसे ही वो फाइल पूरी अपलोड होती है एविडेंस ऑफ एक्शन की, तो ऑलमोस्ट डन है जी, 85% ये हो चुका है। तो जैसे ये होता है तो हम इसको जो है वो इसके भी यही तीनों कैंडिडेट्स जो है जो कि इनके टीम मेंबर थे उनको लिंक अप कर देते हैं इसके साथ। जी हाँ, ये जो है वो फाइल अपलोड होगी, और इसके बाद जो है वो अब हम यहाँ पर लिंक विद अदर कैंडिडेट्स पे क्लिक करके यही 3 जो इनके जो हमने पहले ऊपर इनके जो टीम एलिमेंट के लोग जो है वो हमने लिंक किए हैं, वही हम इनके जो है वो रिफ्लेक्टिव पेपर के जो इनका एविडेंस ऑफ एक्शन है इसके साथ यही 3 लोग हम जो है वो लिंक अप कर देते हैं लाइक दिस। तो यूँ जो है वो हमारे पास ये भी लिंक होके जो है वो आ जाएगा। तो यूँ आप कह सकते हैं कि हमने एटलीस्ट 4 लोगों का जो है वो इस वक्त आउट ऑफ 10 जो है वो अपलोड कर दिया हुआ है टीम प्रोजेक्ट। जी हाँ, तो ये अब हम देखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी सारी। तो ये देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4, ये 4 लोगों का हमने जो है वो अपलोड कर दिया हुआ है, और इनमें से 3 जो है वो एक ही टीम के लोग थे। और एनीवेज अब जो है वो मेरे पास 2 और लोग रह गए हैं, और
एक ये अच्छा मज़े की बात कि अब ये दोनों भी एक ही टीम के जो है वो मेंबर्स हैं, तो यूं जो है वो आप कह सकते हैं कि मेरा काम खासा आसान। यूं इसका मतलब ये साबित हुआ कि मेरी दो टीम्स ऐसी गई हैं बॉयज़ में से जिनमें से उन्होंने कोई भी सैंपल नहीं मांगा, तो वो फिर वहाँ पर आपको पता होगा कि आईसीआरसी और सीएसएफ जाएंगे और टोटल मार्क्स सबके जा चुके हैं, तो वो वहाँ से असेस हो जाएंगे। तो यूं जो है वो सॉरी ये अयान आमिर हैं, ठीक है, नहीं ये टीम 5 से हैं, बिल्कुल ये डिफरेंट है, और दूसरा वाला कैंडिडेट जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम क्लिक करके अब 63 जो है वो कैंडिडेट नंबर, हम वहाँ पर चले जाते हैं। कैंडिडेट नंबर 63 यहाँ पर हैं और इनका एक्सप्लेनेशन ये रहा। और उसके बाद इस टीम का जो एविडेंस ऑफ एक्शन है वो ये रहा। और इस टीम का जो इस बच्चे का जो रिफ्रैक्टिव पेपर है वो 63 ये रहा। और अब यहाँ पर हम इनका टीम एलिमेंट जो है वो लिंक अप कर सकते हैं इनके बाकी टीम मेंबर्स के साथ। तो जो 63 वाले हैं उनके साथ जो बच्चे हैं वो ये बच्चा इनके ग्रुप का है, टीम का, और ये इनकी टीम का बच्चा है, और तीसरे वो खुद हैं, और चौथा जो है वो आखिरी बच्चा जो है वो ये इनकी टीम का है। तो यूं जो है वो ये मैंने जब सेव किया तो ये भी जो है वो लिंकअप हो जाएगा उसके साथ। तो ये जब सब कुछ हम कर लेंगे, सारे के सारे अपने 10 कैंडिडेट्स जो हैं इनका डेटा जब हम सारे का सारा अपलोड कर देंगे, और इसी तरह से प्रॉपर लिंकेज का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। आखिरी क्लिक करने से पहले एक बार फिर देख लेना है कि सही बच्चे का ही जो है वो टीम प्रोजेक्ट और उसका एविडेंस ऑफ एक्शन, टीम एलिमेंट, रिफ्लेक्टिव पेपर, सब कुछ और लिंकिंग कैंडिडेट सारे के सारे ठीक गए हैं। तो यूं जो है वो अब आप ये देखेंगे कि दो फाइल्स की हो गई इस बच्चे की, और इस वक्त ये एविडेंस ऑफ एक्शन 91% 94% जो है वो अपलोड हो चुका। तो ये थोड़ी देर के आपके देखते देखते ही अब ये जो है वो ये ग्रीन हो जाएगा। ये देखें जी, ये अब ग्रीन हो गया। इसका मतलब है कि इस बच्चे का भी सारे का सारा जो डेटा था वो पहुंच गया है वहाँ पर, और यूं जो है वो ये सारे के सारे काम भी जो है वो इस बच्चे के हवाले से जो है वो ख़त्म हो गए हैं। और उसके बाद इसको भी आप कलैप्स करा दें। अब ये लास्ट बच्चा जो कि अच्छा, अब आप सैंपल को, अक्सर लोग कहते हैं कि सैंपल किस किस्म का सिलेक्ट किया जाता है, तो आप ये देखें कि सैंपल उन्होंने 10 बच्चों का जो लिया है, ये 3 जो है वो हाई रेटेड जो है वो इन्होंने लिए हैं, 4 स्टूडेंट्स हाई रेटेड, और उसके बाद 1 2 3 जो है वो इन्होंने 4 स्टूडेंट्स जो है वो मीडियोकर लेके, और 2 स्टूडेंट्स इन्होंने यूं समझ लें कि इन दैट होल ऑफ द 32 स्टूडेंट्स ये लो ग्रेडर्स थे जो उन्होंने ले रही। इसका मतलब है कि रैंडम सैम्पलिंग नहीं होती, स्टिल इसके बावजूद भी वो जो है वो हाई अचीवर्स, एवरेज और बिलो एवरेज हर तरह के स्टूडेंट्स का सैंपल ज़रूर उठाते हैं वो। तो यूं जो है वो अब ये बच्चा है कैंडिडेट नंबर 59 है मेरा, तो इसका हम जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो उठाते हैं। और ये मेरा टीम 3 थी, टीम 6 बनती थी ओवरऑल, और ये 59, तो इसका टीम एलिमेंट जो है एक्सप्लेनेशन ये आ गया, और इनका जो एविडेंस ऑफ एक्शन था वो ये आ गया, और इस बच्चे का पर्टिकुलरली जो है वो जो एविडेंस जो रिफ्रैक्टिव पेपर था 59 का वो ये आ गया। तो यूं जो है वो जल्दी से ये भी अपलोड हो गया वह सारा, इवन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी। तो यहाँ पर अब हम लिंक करेंगे इस टीम के सारे मेंबर्स को। इसमें खैर से 5 लोग थे इस टीम के अंदर। अब आप देख रहे हैं कि ये लिस्ट छोटी होती जा रही है, जैसे जैसे लिंक होते जा रहे हैं तो ये जो है वो लिस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये 59 जो कैंडिडेट था इसके साथ 51 थे,
इसके साथ 53 थे और इसके साथ 56 थे और इसके साथ 61 थे। ये वो सैम्पल कैंडिडेट है 61। ओके, तो यूं जो है वो ये हो गया। अब इसको लिंक कर देगा और इसी तरह हम जो है वो इसका जो एविडेंस ऑफ एक्शन है इस टीम का वो भी यहाँ पर लिंक अप कर देंगे। तो यहाँ पर आके अब हमने जो लिंकिंग वाला काम था वो ये एक हो गया। अब हमने एविडेंस ऑफ एक्शन जो है इसको भी लिंक अप करना है और सेम कैंडिडेट्स जो है वो इनके लिंक अप होंगे यहाँ पे। तो 51 53 56 और 59 जो है वो कैंडिडेट जो सैम्पल कैंडिडेट थे और 61 ये 5 की टीम थी। तो ये जो है वो ये भी मैंने लिंकअप करा दिया इनके साथ। तो यूं जो है वो ये देखें कि अब यहाँ पर मेरे जो 6 बॉयज़ थे उनका सारे का सारा डेटा जो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। और इसी तरह जब ये सारे गर्ल्स का डेटा भी अपलोड हो जाएगा उनके भी यहाँ 3 आउट ऑफ 3 सारी फाइल्स आ जाएंगी। और तो उसके बाद हम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो था CESF फॉर्म के ऊपर पहला कॉलम सैम्पल वाला। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि CESF फॉर्म जो है उसके अंदर जो है वो हमने जो बनाया था जहाँ पर ये हमारा CESF आ गया। तो CESF फॉर्म के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कल के जो है वो इसके अंदर अब आप देखें कि जो है वो CESF के अंदर जो है वो ये अब वो सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट है। अब जो जो सैंपल वहाँ पर आए हैं उनसे पहले यहाँ पर स्टार बनाना है, स्टार डालना है, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास एक वो जैसे मैंने आप लोगों को उससे शेयर किया था नाइट्रो PDF का, तो मैं नाइट्रो PDF खोल के अब ये मेरे पास फ्लैट हुई फाइल है, इसके अंदर मैं टाइप नहीं कर सकता, ना ही डाउन एरो आ रहा है। तो मैं इसको नाइट्रो PDF के अंदर खोल के यहाँ पर स्टैरिक जो है वो लगा दूंगा हर उस बच्चे के सामने जिसका जो कि मेरा आ गया हुआ है ये सैम्पल कैंडिडेट। फॉर एग्जांपल ये जो है ये स्टूडेंट्स 35 ये जो है वो स्टैरिक में है। और इसके बाद जो है वो जी हाँ 36 35 36 42 46 तो बाकी मुझे तो अपने वॉइस तो याद हैं, ठीक है। तो 35 36 42 46 और उसके बाद जो है वो जो वॉइस वाला है उसमें जो है वो मैं यहाँ पर सारे के सारे जो जो ये जो है वो जैसे कि इसमें 52 जो है वो थे सैम्पल कैंडिडेट, ठीक है। 54 सैम्पल कैंडिडेट थे और उसके बाद जो है वो 59 जो है वो सैम्पल कैंडिडेट थे और उसके बाद जो है वो 63 सैम्पल कैंडिडेट थे और उसके बाद 64 सैम्पल कैंडिडेट और 66 जो है वो सैम्पल कैंडिडेट थे। तो यूं जो है वो इनसे जो है वो मैं इनके साथ यहाँ पर स्टार लगा दूंगा तो कैम्ब्रिज को पता चल जाएगा कि ये वाले जो कैंडिडेट्स हैं ये सैम्पल कैंडिडेट्स हैं और इनका डेटा उनके पास आया है। और उसके बाद जब ये मैं स्टार लगे हुए होंगे CESF के ऊपर तो फिर मैं यहाँ टॉप के ऊपर आप देख रहे हैं जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर मैं ये CESF फाइल और यहाँ पर ICRC फाइल जो है वो अपलोड करा दूंगा सारे के सारे स्टूडेंट्स की जो कि तमाम 32 स्टूडेंट्स की होंगी। उसके बाद जब ये काम मैं करूँगा तो यहाँ पर 2 आउट ऑफ 2 फाइल्स भी लिखा हुआ आ जाएगा। सो सारे के सारे बच्चों का भी 3 आउट ऑफ 3 फाइल्स ये ग्रीन हो जाएगा और जो है वो ऊपर CESF ICRC फॉर्म्स का भी जो है वो ये ग्रीन हो जाएगा और 2 फाइल्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो उसके बाद ये वाला जो सबमिट का बटन है ये
ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि इससे पहले मैंने मार्क्स वाला जो अपलोड करने का सिस्टम था जो बताया था, तो ये जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्लिक करके मैं अपने सारे टीम प्रोजेक्ट्स जो है वो सेंड कर दूंगा। सो दिस इज हाउ आई विल डू। थैंक यू सो मच।